हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हिट के थर्ड इंस्टॉलमेंट के बारे में। कल ही रात को हिट का जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसका टीजर ड्रॉप हुआ। तो हिट के तीनों इंस्टॉलमेंट में जो स्टार कास्ट है, मतलब जो मेन कैरेक्टर है, जो एक्टर है, वो डिफरेंट थे। पहले में मुझे नाम याद नहीं था वो कौन थे वो, तो तुम्हें पता नहीं है कौन है। लेकिन सेकंड में आदि विशेष थे और थर्ड में अभी नानी है। तीनों ही इन्वेस्टिगेशन बेस्ड मूवी है, मतलब कोई क्राइम होता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो लग जाता है। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। और धीरे धीरे सारी चीजें अनफोल्ड होती है और हमारे सामने सच बाहर आता है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है तो मोस्टली पहले और दूसरे पार्ट में तो मोस्टली प्लॉट यही चल रहा था, वहां पे इतनी कोई मारकाट या कुछ था नहीं। लेकिन तीसरा इंस्टॉलमेंट पूरा ही अलग रूट पे जा रहा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। टीजर में हमको दिखाया गया है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है नानी का, अभिषेक सरकार, तो उसकी जो पोस्टिंग है वो आंध्र प्रदेश से कश्मीर में होती है, जम्मू एंड कश्मीर में। और उसकी पोस्टिंग वहां पे क्यों होती है उसकी भी झलक हमको टीजर में दिखाई गई है कि उसका जो अप्रोच है, जिस तरीके से वो क्रिमिनल्स से इन्वेस्टिगेट करके सच्चाई बाहर लाता है, तो उसी को देखते हुए सरकार ने शायद उसका ट्रांसफर जम्मू और कश्मीर में करा है। जम्मू और कश्मीर में वहाँ पे भी कुछ अलग इशू चल रहे हैं। वहाँ पे भी कोई ग्रुप है या कोई लोग है जो कुछ लोगों को सेम तरीके की मेथड से ही मार रहे हैं, मतलब कि उनको सर है वो काट दिया जा रहा है थोड़ा सा स्लाइस करके और उनको उल्टा लटका के पेड़ से छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ पे उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अभिषेक सरकार, मतलब कि नानी का जो कैरेक्टर है, उसको बुलाया जाता है। तो पूरे मूवी का प्रीमाइस हमको यही लग रहा है कि इस केस को सॉल्व करना कि मर्डर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। मेथड सेम है लेकिन क्यों कर रहा है वो हमको मूवी देखने में पता चलेगा। लेकिन मोस्टली जिस तरीके से टीजर के जो शॉर्ट्स है वो काट काट के दिखाए गए हैं और बहुत ही ब्रिलियंट एडिटिंग थी। खास करके नानी का वो जो वाला जो शॉट था वो तुमको दिखेगा अलग अलग पीसेस में, वो काफी बढ़िया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे जैसे टीजर आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे हमको मालूम पड़ता है कि नानी का कैरेक्टर है वो कितना रूथलेस है, मतलब उसकी मेथड्स है वो कितनी एक्सट्रीम है। और जो एंड के शॉट की क्या बात करना भाई, क्या बात करना, मतलब एनिमल मार्को की लीग में आके खड़ा कर दिया उस मूवी को, ऐसा लगा इसको देख के। मतलब कि जो पहले पार्ट थे दो मूवीज के वो उसको शायद यूएस सर्टिफिकेट्स मिले हो, लेकिन ये मूवी पक्का अपने जो ग्राफिक्स है, जो कुछ सीन्स है, उसके कारण ये सर्टिफिकेट या फिर उससे भी बड़ा कोई सर्टिफिकेट कुछ लेगी। तो ये मूवी पक्का पैन इंडिया जाने वाली है और मेकर्स को पता है कि इस मूवी का कंटेंट अच्छा है, तो इसीलिए इस मूवी को ये पैन इंडिया पुश कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जितनी भी हिट की मूवी आई थी उनको उन्होंने कभी पैन इंडिया रिलीज नहीं किया था, वो लिमिटेड तेलुगु ऑडियंस के लिए थी। लेकिन ये मूवी हमको हिंदी में देखने को मिलेगी। जिस तरीके से नानी की स्क्रिप्ट सिलेक्शन रही है पिछले कुछ सालों से, उससे देख के तो लगता है कि ये मूवी बहुत ही बढ़िया बिजनेस करेगी और बहुत ही अच्छा करने वाली है। तो हमें बस अब इसके ट्रेलर का इंतजार है और ट्रेलर में हमको मालूम पड़ेगा कि इस मूवी का एक्चुअल में क्या प्लॉट होगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।